हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभय मौर्य। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा कि आखिर 12th के साथ CUET की प्रिपरेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम आखिरी के 2 या 3 महीनों में भी CUET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने CUET के एग्ज़ाम को 3 साल तक ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा कि आखिरी के 2 महीनों में तैयारी करके हम कोई भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी मुश्किल से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसमें काफ़ी मुश्किलें होती हैं। आप ना के बराबर चांस होते हैं कि आपको एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी 2 महीने की तैयारी में मिल जाएगी। ये काफ़ी लेस चांस हो गए हैं। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये चांस कम होते जा रहे हैं कि हमारी 2 महीने की जो तैयारी है वो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफिशिएंट हो। इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ उपस्थित हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपनी 12th की पढ़ाई के साथ अपनी CUET की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिससे आप आखिरी के 2 महीनों में परेशान ना हों और धीरे धीरे अपना जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करते हुए अपना एक अच्छा एग्ज़ाम दें, जिससे आपको एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाए। क्योंकि आखिरी के 2 महीनों में इतनी अच्छी तैयारी हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनें। अगर आपको पसंद आए तो इसे फॉलो करने का प्रयास अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा CUET एग्ज़ाम है, उसके 3 पार्ट्स हैं: लैंग्वेज, जनरल टेस्ट एंड डोमेन। तो अगर हम सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला हमारा है हिंदी लैंग्वेज एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि अगर आपको JNU में जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, और AMU के लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, और DU में अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी। तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज लेने के लिए इतने सारे रीज़न हैं, बट बाकी अदर कोर्सेज़ एंड बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो ये जो आपकी 12th की है हिंदी, वो तो काम आएगी नहीं आपके। इसमें आपको ग्रामर पढ़नी होगी हिंदी की पूरी, एंड वोकैब, पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द एंड काफ़ी सारे जो हमारे वोकैब होती है जैसे स्वर, व्यंजन, समानार्थी और विलोम शब्द, इनको आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना होगा। तो मैं इसको अभी आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी तैयारी कितने दिन में हो सकती है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी वोकैब जो रहती है वो 12th वाली एंड थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप 12th की वोकैब पूरी तरीके याद कर लें, और जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा उसे आप याद कर लें, तो आपका वोकैब का सेक्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। बाकी जो आपकी 12th की ग्रामर है वो आपकी पूरी CUET में आनी है, एंड कुछ ग्रामर अलग से भी आएगी जो आपको 2 महीने में तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। मीन्स जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अगर बाद के 2 महीने में तैयारी करते हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 2 महीने के लास्ट में ठीक ठाक मेहनत से निकल जाएगा। बट हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको अभी से ग्रामर की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधे आधे घंटे पढ़ना होगा, जिससे हम हिंदी लैंग्वेज भी आने वाले 3 या 4 महीने में पूरी तरीके कंप्लीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी जो आपकी वीडियो है वो जून मंथ में बना रहा हूँ, इसलिए आपके पास अभी 5th या 6th मंथ हैं जनवरी तक के लिए। बाद के मैं मंथ अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ, जिससे आपके पास अभी 6 मंथ्स अप्रॉक्स हैं। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करें, और अगर आप मेरी वीडियो कुछ दिन बाद देखेंगे, अप्रॉक्स जनवरी या फिर दिसंबर में देखें, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बना लेंगे फिर इसी वीडियो को देखकर। तो स्टूडेंट्स, समझ गए कि हिंदी में आपको वोकैब अलग से पढ़नी पड़ेगी एंड ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। आपकी 12th की यहाँ पर हिंदी कोई काम नहीं आएगी, एंड इंग्लिश में आपकी वोकैब पूरी तरीके काम आ जाएगी एंड ग्रामर भी काम आ जाएगी। कुछ टॉपिक्स आपके डिफरेंट होंगे जो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे उनको पढ़ना है। अब हम चलते हैं अपने जनरल टेस्ट के सेक्शन में।
स्टूडेंट्स आपके जनरल टेस्ट में 3 पार्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस। जो आपका स्टूडेंट्स मैथ है उसमें आपके 30+ चैप्टर्स हैं, अप्रॉक्स 35 चैप्टर्स होंगे। एंड रीजनिंग में आपके अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स। एंड जीके जीएस में आपके से अप्रॉक्स 7 लेक्चर्स हिस्ट्री के एंड 7 लेक्चर्स अप्रॉक्स ज्योग्राफी के एंड आपके 3 लेक्चर्स पॉलिटी के एंड आपके 2 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के एंड स्टैटिक जीके के आपके टॉपिक्स होंगे, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंड करंट अफेयर्स आपका 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो इस सेक्शन को रेडी करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले हम इसकी मेजर बात करते हैं, जो कि आपका है रीजनिंग एंड मैथ। इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 30 चैप्टर्स मीन्स एक चैप्टर्स के अगर हम अप्रॉक्स 5 लेक्चर्स लेंगे तो आपका होता है 150 आवर्स। आपको 150 आवर्स मैथ के लिए लगेंगे। एंड रीजनिंग में आपके लिए इसी हिसाब से लगभग अगर हम 30 × 3 करें अप्रॉक्स 3 लेक्चर, तो उसका आपका 90 आवर्स हो जाता है। अगर आप मैथ का रोज़ 1 घंटा 1 लेक्चर करेंगे तो आपको अप्रॉक्स अगर हम इसमें 30 मीन्स 1 मंथ से डिवाइड करें तो आपका आता है अप्रॉक्स 5 मंथ्स, आप समझ सकते हैं। एंड 90 आवर्स में अगर हम 30 करें तो आपको आता है 3 मंथ्स। मीन्स आपको मैथ का रोज़ 1 लेक्चर एंड रीजनिंग का आपको 1 लेक्चर रोज़ करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपकी मैथ 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी एंड जो रीजनिंग है वो इस तरह आपकी 3 मंथ्स में कंप्लीट हो सकती है। एंड जो जीके जीएस होगी उसके लेक्चर्स हम आखिरी के 2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 लेक्चर्स हिस्ट्री, 7 ज्योग्राफी, 3 पॉलिटी, 2 इकोनॉमिक्स एंड अप्रॉक्स 10 to 20 लेक्चर्स स्टैटिक जीके के होंगे, जो कंप्लीट आराम से किए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको आने वाले महीनों में गाइड कर दूंगा। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करने में है, तो इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स 5 मंथ्स में आपको रोज़ 1 घंटा लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा, बट आप समझ सकते हैं कि जो 1 आवर का लेक्चर होगा उसमें आपको 0.5 मीन्स हाफ आवर नोट्स बनाने में लगेगा, प्लस जब जैसे जैसे आप आगे के दिनों में जाएंगे वैसे वैसे आपको रिवीजन भी करना होगा। तो अप्रॉक्स 1 आवर या फिर 0.5 आवर मीन्स 1.5 आवर का लगभग आधे घंटे का मैं इसमें रिवीजन के लिए टाइम जोड़ देता हूँ, जिसमें आप 4-5 सवाल 6 सवाल लगा लेंगे। ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सवाल लगाते हैं। मैं इसमें आधे घंटे का समय ऐड करता हूँ, तो इसमें और आधे घंटे का समय ऐड हो गया, जिससे आपको 2 या 2.5 घंटे रोज़ मैथ पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आपका 5 महीने में आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो आपकी रीजनिंग रहेगी उसमें आपको जो 1 आवर होगा उसमें आपको लेक्चर प्लस 0.5 आवर मीन्स हाफ आवर आपको नोट्स बनाने में लगेगा, प्लस अगर आप आधे घंटे रिवीजन करते हैं तो आप आधे घंटे रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपकी ये भी 2 घंटे बन जाएंगे। तो आपके 2 घंटे मैथ के लिए एंड 2 घंटे रीजनिंग के लिए। अप्रॉक्स आपको जनरल टेस्ट के लिए 5 महीनों तक लगातार 2 या 2.5 घंटे देने होंगे। मीन्स 2 घंटे रीजनिंग के लिए, 2 घंटे मैथ के लिए, तो आपको अप्रॉक्स 3.5 घंटे देने ही होंगे। एंड स्टूडेंट्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो आपको JNU, DU, BHU जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विद हॉस्टल एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल आराम से मिलेगा। ये मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ और मैं इसके लिए पूरी तरह रेडी हूँ। आपकी पूरी तैयारी जनरल टेस्ट की मैं पूरी तैयारी खुद से कराऊँगा, वो भी पूर्णतः फ्री। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा हमारा डोमेन का। तो इसमें आप फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ तो आप पढ़ ही रहे हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो इसलिए तो आपको इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2 महीने में केवल उसके इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अभी से आपको गाइड करता हूँ कि आप जो इन तीनों सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने बुक से देखते रहें और उनको भी सॉल्व करते रहें। आपको मैं अगर पॉसिबल हो सका तो इनके प्रीवियस ईयर भी
आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर में कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपका ये सेक्शन तो आपको 12th के साथ ही कंप्लीट होता जा रहा है। बट अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसका क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने ना देखी हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो आपको ह्यूमैनिटीज़ के ही डोमेन मांगता है, जिस कारण आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके डोमेन की स्टडी तो आपको चालू ही करनी पड़ेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो आराम रहेगा, क्योंकि आप उन्होंने 12th में पढ़ लिया। इसलिए अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं एंड एयू में जाना चाहते हैं तो आपको उसकी पढ़ाई तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने वो पढ़ा भी नहीं है। तो उसके लिए आपको अभी से एनसीईआरटी बाई करनी पड़ेगी हिस्ट्री की। एक चैप्टर्स आप अभी आप हिस्ट्री उठा लीजिए। अगर आपका मन अभी से करता है तो अभी आप 1 महीने बाद भी उठा सकते हैं। उसमें आप एक हिस्ट्री उठा लीजिए, हिस्ट्री की मतलब एनसीईआरटी, सॉरी। तो आप एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते जाएंगे तो वो आपका आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो डोमेन वाली आप समझ सकते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो आपको अगर एयू में जाना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और अगर फिर भी आप एयू में जाना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डोमेन भी आपका क्लियर हो गया। जनरल टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि रोज़ आपको 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, जीके जीएस हम बाद में देखेंगे, इतना आपको कवर करना है। एंड इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि आपको वोकैब मजबूत रखनी है, आपको ग्रामर मजबूत रखनी है। एंड हिंदी के लिए भी आपको रोज़ आधे घंटे देने हैं ग्रामर के लिए। आप अभी भी किसी स्टेशनरी शॉप में जा सकते हैं, बुक शॉप्स में, जिसमें आप अभी हिंदी लैंग्वेज के लिए CUET की बुक खरीद सकते हैं, जिससे आपको उससे वोकैब एंड ग्रामर तैयार करना अभी से आधे आधे घंटा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी बुक सजेस्ट करूँगा, अगर आपको वो ख़रीदनी है तो वो भी ख़रीद सकते हैं। एक अच्छी बुक रहेगी जिससे आपको हेल्प हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 12th के साथ CUET की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी समझ ली कि हमें आखिर करना क्या है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचा के रहूँगा। आपको बस मेरा साथ देना है और अपनी मेहनत के साथ हमारे लेक्चर से जुड़े रहना है। बाकी सभी सेक्शंस की मैं आपको क्लासेस बता दूंगा कि आपको किससे पढ़ना है। बाकी जनरल टेस्ट के लिए मैं अकेले ही आपको पूरे जनरल टेस्ट की तैयारी कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। शायद मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।